अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज गलत फहमियों के निवारण में ये 13वां क्वेश्चन है, मुसलमान फिरकों और मतों में क्यों बटे हैं। हिंदी में जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं उसका ये 13 क्वेश्चन है कि हमारे सारे मुसलमान जब एक कुरान पर ईमान रखते हैं, प्रश्न है सारे मुसलमान जब एक कुरान पर ईमान रखते हैं और उसका अनुपालन करते हैं तो फिर मुसलमानों में इतने फिरके और मत क्यों पाए जाते हैं। उत्तर, मुसलमानों को चाहिए कि वे संगठित हों। ये बात सही है कि आज मुसलमान परस्पर बटे हुए हैं। दुख की बात यह है कि ये सरासर गैर इस्लामी चीज है। इस्लाम अपने अनुयायियों के बीच एकता चाहता है। कुरान में है, और सब मिलकर अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में ना पड़ो। कुरान 3री सूरत की 103 आयत। अल्लाह की रस्सी जिसका इस आयत में उल्लेख किया गया है क्या है, वास्तव में वो रस्सी पवित्र कुरान है जिसे सभी मुसलमानों को मिलकर मजबूती के साथ पकड़े रहना चाहिए। कुरान की इस आयत में इस बात पर दोहरा बल दिया गया है। एक ओर कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ लो, और दूसरी ओर कहा गया कि विभेद में ना पड़ो और टुकड़ों में ना बटो। पवित्र कुरान में है, आज्ञा पालन करो खुदा का और आज्ञा पालन करो उसके पैगंबर का। कुरान 4 सूरत 59 आयत। सारे मुसलमानों को कुरान और सही हदीसों का अनुपालन करना चाहिए तथा परस्पर विभेद में नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 2, इस्लाम में गिरोहबंदी और फिरका बंदी मना है। पवित्र कुरान में है, जिन लोगों ने अपने धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और स्वयं गिरोह में बंट गए, तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं। उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है, फिर वो उन्हें बता देगा कि वे क्या करते थे। अल कुरान 6 सूरत की 159 आयत। कुरान की इस आयत में खुदा कहता है कि लोगों को चाहिए कि वे उन लोगों से अपने को अलग रखें जिन्होंने धर्म में विभेद पैदा किया और उसे गिरोह में बांट दिया। मगर जब कोई व्यक्ति किसी मुसलमान से पूछता है कि तुम कौन हो, तो आमतौर पर इसका उत्तर होता है कि मैं सुन्नी हूँ या शिया हूँ। कुछ लोग अपने आप को हनफी या शाफई या मालिकी या हम्बली कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि मैं देवबंदी हूँ या बरेलवी हूँ। नंबर 3, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम थे। इसी प्रकार के मुसलमानों से अगर पूछा जाए कि खुदा हमारे प्यारे पैगंबर क्या थे, कि खुद हमारे पैगंबर क्या थे, वे हनफी थे या शाफई, हम्बली थे या मालिकी, तो वे जवाब देंगे कि वे अन्य तमाम पैगंबरों की तरह एक मुसलमान थे और खुदा के पैगंबर थे। पवित्र कुरान की सूरा 3 में आले इमरान आयत 52 में कहा गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। इसी प्रकार इसी सूरा की आयत 67 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है कि वे ना यहूदी थे और ना ईसाई बल्कि मुसलमान थे। नंबर 4, कुरान कहता है कि तुम स्वयं को मुस्लिम कहो। अगर कोई व्यक्ति किसी मुसलमान से पूछता है कि तुम क्या हो, तो उसे जवाब में कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ, ना कि हनफी, ना शाफई, ना बरेलवी और ना देवबंदी। पवित्र कुरान में है, और उस व्यक्ति से बात में अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की ओर बुलाए और अच्छे कर्म करे और कहे कि निसंदेह मैं मुस्लिम आज्ञाकारी हूँ। कुरान 41वीं सूरत 33 आयत। कुरान कहता है कि तुम कहो कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अल्लाह के आगे सिर झुकाने वाले अर्थात मुस्लिम हैं। खुदा के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम बादशाहों को पत्र लिखवाए जिनमें उन्होंने उनको सलाम की दावत दी। खुदा के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम बादशाहों को पत्र लिखवाए जिसमें उन्होंने उनको इस्लाम की दावत दी। इन पत्रों में उन्होंने पवित्र कुरान की सूरा 3
आल इमरान की आयत 64 का उल्लेख किया, जिसका तर्जुमा इस प्रकार है, गवाह रहो हम तो मुस्लिम खुदा के आज्ञाकारी हैं। नंबर 5, इस्लाम के तमाम विद्वानों और धर्म शास्त्रियों का आदर जरूरी है। हमें चारों इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम हम्बल, इमाम मालिक समेत सभी इमामों का आदर करना चाहिए और उनके साथ अकीदत रखनी चाहिए। वे इस्लाम के महान विद्वान थे। खुदा उन्हें उनकी दीनी सेवाओं और उनकी मेहनतों का उन्हें बड़ा बदल देगा। किसी को भी ऐसे व्यक्ति पर एतराज नहीं करना चाहिए जो इमाम अबू हनीफा या इमाम शाफई में से किसी के विचारों से सहमत हो। लेकिन यदि सवाल किया जाए तो इसका उत्तर यही होना देना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ। नंबर 6, कुछ लोग विभेद और गिरोहबंदी के सिलसिले में हदीस संग्रह सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4579 को प्रमाण स्वरूप पेश कर सकते हैं। इसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। इस हदीस में उम्मत के 73 फिरकों में बढ़ जाने की बात जरूर कही गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि मुसलमानों को अपने आप को 73 फिरकों में बांट लेना चाहिए। पवित्र कुरान का आदेश है कि हमें फिरकों और गिरोहों में नहीं बंटना चाहिए। जो लोग कुरान और सही हदीसों की शिक्षाओं को सिर आंखों से लगाते और उनकी पैरवी करते और फिरका बंदी में नहीं पड़ते, वो सत्य मार्ग पर हैं। तिरमिज़ी हदीस नंबर 171 के अनुसार खुदा के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, उनमें से सिवाय एक के हर फिरका नर्क में जाएगा। सहाबा रजी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया कि वो निजात पाने वाला फिरका और जमात कौन होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जिसकी ओर मैं और मेरे सहाबा रजी अल्लाह अन्हा संबंध हैं। पवित्र कुरान की कई आयतों में मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञा पालन करें। एक सच्चे मुसलमान को केवल कुरान और हदीस और सही हदीसों का पालन करना चाहिए। एक मुसलमान किसी इमाम या आलिम के कथनों से जो कुरान और हदीस के अनुसार हो सहमत तो हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन अगर वह कुरान और हदीस के अनुसार न हो तो ये देखे बगैर के संबंधित इमाम या आलिम कितना बड़ा है, उनका कोई महत्व व मूल नहीं है। अगर तमाम मुसलमान कुरान को समझकर सही हदीसों की रोशनी में पढ़ें तो इंशाअल्लाह सभी मतभेद स्वतः समाप्त हो जाएंगे और हम एक संगठित उम्मत के सही ढांचे में ढल जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा कि हम कुरान में और हदीस में कहा गया है कि हमें फिरकों में नहीं बंटना चाहिए। अगर सारे मुसलमान कुरान और सही हदीस पर चलने लगे तो फिरकों का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि मुझे और मेरी सुन्नत को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानो और उनके सहाबा की बातों उनसे जो संबंध होगा, यानी जो उनसे उनकी बातों को इत्बा करेंगे, हमारी बातों को इत्बा करेंगे और हम इसके हमारे बाद हमारे सहाबा की बातों को इत्बा करेंगे, वही मुसलमान हैं। तो इसलिए हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की बातें कहाँ मिलती हैं? सिर्फ हदीसों में मिलती हैं। तो हम हदीसों के जरिए अपने आप को एक ही फिरके में रखें, एक ही किसी मतभेदों में ना बटें। अगर हम अलग अलग आलिमों, अलग अलग मुफ्तियों, अलग अलग उलमाओं की बातें सुने और वो अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हों तो हमें उनकी बातों पे नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें सबसे बड़े अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करनी चाहिए। हदीसों में ढूंढना चाहिए कि जो बात खिलाफ कही जा रही है कुरान के, क्या वो हदीस में है? कहीं नहीं। हदीस में अगर ना हो, कुरान में ना हो तो हरगिज न माने, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा आलिम फाजिल क्यों ना हो। तभी सारे मुसलमान एक फिरक़ों में रह सकते हैं। अल्लाह हाफिज।